नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा यादव। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल में भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। दोस्तों, प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल या संगठन या लोगों का समूह। प्रजामंडल आंदोलनों का उद्देश्य था रियासती कुशासन को समाप्त करना व एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना जो प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। भरतपुर में स्वतंत्रता आंदोलन का श्री गणेश या शुरुआत जगन्नाथ दास अधिकारी व गंगा प्रसाद शास्त्री ने की। तो ये पूछा जा सकता है कि भरतपुर में जागृति फैलाने का काम किसने किया। तो भरतपुर में जागृति फैलाने का काम जगन्नाथ दास अधिकारी व गंगा प्रसाद शास्त्री ने किया। भरतपुर में जागृति फैलाने का काम किसने किया? जगन्नाथ दास अधिकारी व उनके सहयोगी गंगा प्रसाद शास्त्री ने किया। 1912 ईस्वी में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई। तो दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कब हुई। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में हुई। और हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किसने की? जगन्नाथ दास अधिकारी व उनके सहयोगी गंगा प्रसाद शास्त्री ने हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कब हुई? 1912 में। और किसने की? जगन्नाथ दास अधिकारी व उनके सहयोगी गंगा प्रसाद शास्त्री ने हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की। सौभाग्य से भरतपुर के महाराजा किशन सिंह अधिक प्रगतिशील शासक थे। उस समय दोस्तों, भरतपुर के शासक महाराजा किशन सिंह थे। वह एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित किया व उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया। वह 15 सितंबर 1927 को ऐसी घोषणा की। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि महाराजा किशन सिंह ने उत्तरदायी शासन की मांग को कब स्वीकार किया? 15 सितंबर 1927 को। भरतपुर के शासक किशन सिंह ने उत्तरदायी शासन की मांग को कब स्वीकार किया? 15 सितंबर 1927 को। नेक्स्ट, भरतपुर में 1927 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य का 17वां अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का 17वां अधिवेशन कब हुआ? 1927 में। और किसने किया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और कहाँ हुआ? भरतपुर में। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का 17वां अधिवेशन कहाँ हुआ? भरतपुर में। कब हुआ? 1927 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसकी अध्यक्षता की। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें गद्दी छोड़ने पर विवश किया। यानी ब्रिटिश सरकार ने महाराजा किशन सिंह को गद्दी से हटा दिया और उनके स्थान पर उनके अल्पवयस्क बेटे ब्रजेंद्र सिंह को गद्दी पर बैठाया। यानी किशन सिंह को गद्दी से हटा दिया और उसके बेटे ब्रजेंद्र सिंह, जो कि अल्पवयस्क थे, उसको गद्दी पर बैठाया। तो ब्रजेंद्र सिंह को हटाकर किशन सिंह को हटाकर ब्रजेंद्र सिंह को गद्दी पर बैठाया। प्रशासन के लिए एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की। क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह अल्पायु में थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन के लिए चलाने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था मैकेंजी। तो ब्रिटिश सरकार ने ब्रजेंद्र सिंह को गद्दी से हटाकर प्रशासन के लिए एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था मैकेंजी, जिसमें जगन्नाथ दास अधिकारी को निर्वासित कर दिया और सार्वजनिक सभाओं व प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने जगन्नाथ दास अधिकारी को राज्य से निर्वासित कर दिया और सार्वजनिक सभाओं, प्रकाशनों और अधिवेशनों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना। तो पूछा जा सकता है कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? 1928 में। और भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना किसने की? गोपीलाल यादव ने। और इसका सचिव किसको बनाया गया? ठाकुर देशराज को। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? 1928 में। इसकी स्थापना किसने की? गोपीलाल यादव ने। और इसका सचिव ठाकुर देशराज को बनाया गया।
1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में प्रजामंडल की स्थापना। 1938 में गोपीलाल यादव ने प्रजामंडल की स्थापना की। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात भरतपुर के नेताओं ने रेवाड़ी हरियाणा में दिसंबर 1948 में प्रजामंडल का गठन किया। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? दिसंबर 1938 में। कहाँ हुआ? रेवाड़ी हरियाणा में। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? दिसंबर 1938 में। कहाँ हुआ? रेवाड़ी हरियाणा में। दोस्तों यह ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राज्य से बाहर की गई। नेक्स्ट, दिसंबर 1940 में प्रजामंडल से समझौता किया जिसके तहत प्रजा परिषद नाम से संस्था का पंजीकरण किया गया। वह सभी नेता रिहा किए गए। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि प्रजा परिषद का पंजीकरण या प्रजा परिषद को मान्यता कब दी गई? तो दिसंबर 1940 में, और सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि प्रजा परिषद संस्था का पंजीकरण या उसको मान्यता कब दी गई? तो दिसंबर 1940 में प्रजा परिषद को मान्यता दी गई और सभी नेताओं को जेल से रिहा किया गया। प्रजा परिषद का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक समस्याओं को प्रस्तुत करना, प्रशासनिक सुधारों पर बल देना व शिक्षा का प्रचार करना था। यानी जो प्रजा परिषद थी उसका मुख्य उद्देश्य था सार्वजनिक समस्याओं को प्रस्तुत करना, प्रशासनिक सुधार करना व शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। परिषद ने 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया। तो पूछा जा सकता है कि प्रजा परिषद ने राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया? 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया। पूछा जा सकता है कि प्रजा परिषद ने राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया? तो 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 तक प्रजा परिषद ने राष्ट्रीय सप्ताह मनाया। परिषद ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, क्योंकि दोस्तों उस समय भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था। तो प्रजा परिषद ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सरकार ने परिषद की संतुष्टि के लिए ब्रज जय प्रतिनिधि सभा का गठन किया। तो सरकार ने जनता की बात को मानते हुए ब्रज जय प्रतिनिधि सभा का गठन किया। परिषद ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सरकार ने परिषद की संतुष्टि के लिए ब्रज जय प्रतिनिधि सभा का गठन किया, किंतु राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। तो प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार किया। तो लोगों ने प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार किया। 1945 में सत्याग्रह की घोषणा की गई, किंतु प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह सफल नहीं हो पाया। सत्याग्रह की घोषणा कब की गई? 1945 में, लेकिन अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण यह सत्याग्रह सफल नहीं हो पाया। 1945 में सत्याग्रह की घोषणा की गई, अधिकतर नेताओं को गिरफ्तारी के कारण यह सत्याग्रह सफल नहीं हो पाया। दिसंबर 1946 ईस्वी के कामा सम्मेलन में बेगार समाप्त करने में उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। दोस्तों पूछा जा सकता है कि प्रजामंडल का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रजामंडल का अधिवेशन दिसंबर 1946 में कामा कहाँ है? भरतपुर में। तो दिसंबर 1946 में कामा भरतपुर में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ और यह बेकार समाप्त करने में उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। यानी दिसंबर 1946 में कामा भरतपुर में सम्मेलन हुआ और बेकार समाप्त करने में उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। दुर्भाग्यवश राज्य के उपद्रव सांप्रदायिक झगड़ों में बदल गए। 1947 में प्रजा परिषद ने किसान सभा के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा। 1947 में प्रजा परिषद ने किसान सभा के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा।
इस प्रकार 18 मार्च 1947 को भरतपुर के मत्स्य संघ में विलय होने के कारण के बाद ही समस्या समाप्त हो गई। इस प्रकार 18 मार्च 1947 को भरतपुर के मत्स्य संघ में विलीन होने के कारण समस्याएं समाप्त हो गई। तो भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय कब हुआ? 18 मार्च 1947 को। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।